अब सवाल उठता है कि आखिर लोग इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहे हैं? जवाब सोशल प्रेशर और फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आज भारत के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सोशल स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। अगर आपके दोस्त ने नोएडा में फ्लैट खरीद लिया, आपका कजन बेंगलुरु में लग्जरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया, ऑफिस के कलीग्स ने गुरुग्राम में 3 BHK बुक कर लिया, तो अचानक आपको भी लगने लगता है कि अगर आपने घर नहीं खरीदा तो आप जिंदगी में पीछे रह गए। यही मानसिक दबाव मिडिल क्लास को ऐसे लोन ट्रैप में धकेल रहा है जहां से निकलना आसान नहीं है दोस्तों। और सबसे खतरनाक बात यह कि रियल एस्टेट मार्केट अब आम आदमी के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स और लग्जरी बायर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई लगातार घटती जा रही है। यानी बिल्डर्स अब उस मिडिल क्लास के लिए घर नहीं बना रहा जो EMI देकर जिंदगी काट रहे हैं, बल्कि उन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs के लिए लग्जरी टावर्स बना रहे हैं जो कैश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब इसका असर क्या हुआ? पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी प्राइस तेजी से ऊपर गए, लेकिन सैलरीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। मतलब घर खरीदना अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि फाइनेंशियल सुसाइड जैसा होता जा रहा है। एक समय था जब इंसान 10 से 12 साल की बचत में घर खरीद लेता था। आज 25 से 30 साल का लोन नॉर्मल माना जाता है। यानी एक युवा जब 30 साल की उम्र में घर के लिए लोन लेता है तो कई बार उसकी रिटायरमेंट तक EMI खत्म नहीं होती। सोचिए, आपकी पूरी जवानी, आपके सबसे प्रोडक्टिव साल बैंक के नाम, और इस बीच अगर जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस डाउन हो जाए या इकोनॉमी स्लो हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल जाता है। यही वजह है कि भारत में क्रेडिट कार्ड डेब्ट और पर्सनल लोन तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग EMI भरने के लिए नया लोन ले रहे हैं, यानी एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, और यही डेब्ट ट्रैप मिडिल क्लास को धीरे धीरे निगल रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी पूरी तरह से यहाँ ख़त्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है, जब भारत में हाउसिंग क्राइसिस इतना बड़ा है तो फिर लाखों घर खाली क्यों पड़े हैं? आखिर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो अनसॉल्व इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रियल एस्टेट अब शेल्टर कम और इन्वेस्टमेंट एसेट ज़्यादा बन चुका है।